चलिए सर शुरू किया जाए। तो 9th वालों क्या हाल चल रहे हैं आपके? सब बढ़िया चल रहा है? अभी जो है आपका 50% भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और आप अभी से परेशान हो गए। नहीं, जोश बचा के रखिए, अभी काम करना है और 10th में एकदम अच्छा नंबर लाना है, उस एग्जाम को एकदम फोड़ के रख देना है। 11th में थोड़ा बहुत मजा कर लीजिएगा, चलेगा। खैर आते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सांप और शीशा, द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, ये जो कहानी है बड़ी ही फनी कहानी है। इसको ह्यूमरस वे में पेश किया गया है। कैसे पेश किया गया है? ह्यूमरस वे में। ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया तरीके से पेश किया गया। अरे कहानी बड़ी पुरानी है भाई, साउथ इंडिया की कहानी है, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है ये वैकोम मोहम्मद वसीर। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ पाछ देता लोग, ठीक है ना। हालांकि पुरानी कहानी है, मलयालम स्टोरी वहां से उठाया गया है। चलिए अब इस कहानी का मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें बेसिकली दो ही कैरेक्टर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा सांप, दूसरा मिलेगा डॉक्टर। तीसरा कैरेक्टर राइटर है, तो राइटर तो जो बोलेगा वो यहाँ पे लिखा ही है, लेकिन दो कैरेक्टर मेन है, ठीक है ना। तीसरे कैरेक्टर चूहे मान सकते हो उसके अलावा कोई और इस कहानी में है नहीं। तो सांप और डॉक्टर की कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी है लेकिन अच्छी है। शुरू किया जाए, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या पूछा गया है कि क्या आपको शीशा देखना पसंद है? क्या आप शीशा देखते हो? अरे भाई जाहिर सी बात है, अब तो शीशा नहीं रहता बाहर में, तो हम लोग सेल्फी कैमरा ऑन करके देख लेते हैं कि चेहरा कैसा लग रहा है, कहीं बाल बिखरे तो नहीं है, है ना, कहीं लिपस्टिक खराब तो नहीं हुआ है। तो वो हम लोग शीशा का यूज नहीं करते, अभी अपन सेल्फी कैमरा से काम चला देते हैं। अभी तो इतना इतना मेगापिक्सल का आ गया है, मतलब 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया, तो इसी से सारा काम हो जाता है। कहा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम, जब शीशा देखते हैं तो क्या सोचते हैं भाई? एडमायर करते हैं खुद को, प्रशंसा करते हैं खुद की, क्या ही सुंदरता है ना। बहुत प्यारा लग रहा हूं मैं, बहुत प्यारी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ मैं, मुझे ही मिलना चाहिए था मिस्टर इंडिया या मिसेस यूनिवर्स का किताब ठीक है। हालांकि यही एक कुत्ते या बिल्ली को ले लीजिए, एक चिड़िया को ले लीजिए, ये लोग शीशा नहीं देखते। कुत्ता काला हो चाहे कुत्ता उजला हो, बिल्ली काली हो चाहे बिजली उजली हो, कॉन्फिडेंस फुल है भाई। काली बिल्ली को भी कॉन्फिडेंस है, व्हाइट बिल्ली को भी कॉन्फिडेंस है। वो लोग ज्यादा रूप रंग को नहीं दिखता है, हम लोग थोड़ा इंसान ज्यादा इस फिराक में रहते हैं, सुंदर लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। चलिए आइए देखिए, ये कहानी बेसिकली यहाँ से चलती है। एक छोटा सा ऑफिस है, या यू कैन से एक छोटा सा रूम है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, 7 8 10 लोग। एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता है और यहाँ पे लिखा भी नहीं गया है, कितना भी पढ़ लो नहीं पता चलेगा। एक छोटा सा रूम है जिसमें 7 8 10 लोग बैठे हुए हैं, मान लेते अपन, ठीक है। उसमें लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। तो वहाँ तक कहीं से बात छिड़ता है सांप का, ठीक है ना। और हमारा डॉक्टर जिसका इनकाउंटर सांप से हुआ था, इनकाउंटर ये वाला इनकाउंटर नहीं, पुलिस वाला नहीं, इनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात। तो हमारा डॉक्टर भी यहीं बैठा है और हमारे राइटर भी यहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो बात जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि किसी ने सांप का मुद्दा छेड़ा, ठीक है। सांप का मुद्दा छेड़ा, यहां पे देखो लिखा गया कि द टॉपिक केम अप व्हेन वी वेयर डिस्कसिंग स्नेक। हम लोग ना स्नेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो पीछे से एक होम्योपैथ का डॉक्टर बोले ना, होम्योपैथ का डॉक्टर, होम्योपैथ जानते हैं आप लोग, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जानते हो ना। हाँ, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कभी सांप लपटा है जी तुम लोग में? कभी सांप तेरे बॉडी में लपटा है, गर्दन में, संकट जी की तरह? तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। छिपकली गिर जाए इसमें प्राण निकल जाए हमारा, और सांप तो दूर की बात है। तो डॉक्टर वही बोलते हैं कि वो भी ऐसा वैसा सांप नहीं, कोबरा सांप, किंग कोबरा वाला, इसका फन ऐसे होता है, वो वाला सांप कभी लपटा है शरीर में? तब लोग बोले नहीं। डॉक्टर बोले मेरे साथ हुआ है, सुनो जरा, और आप लोग भी सुनिए डॉक्टर हमारा क्या क्या फेस किया है। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक छिपकली अगर कंधे पे गिर गई तो प्राण निकल जाते हैं। मैं दरवाजा एक बार लगा रहा था, दरवाजे के पीछे छिपकली थी, एकदम उसके ऐसे पच से उस पर उंगली चली गई, अभी तक याद है। बहुत घटिया लगता है यार, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहता है, और ये बंदा सांप से इनकाउंटर कर रहा है। तो डॉक्टर आगे बोलते हैं और सभी लोग अटेंटिवली सुनते हैं, मतलब ध्यानपूर्वक सुनते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा है, गर्मी का समय था, 10 बज रहे थे, ठीक है।
गर्मी का समय था, 10 बज रहे थे और मैंने एक छोटा सा कमरा रेंट पे लिया हुआ था। उस समय जस्ट मैं अपना डिग्री कंप्लीट करा था, मतलब डॉक्टर वाली जो डिग्री है, तो मैं ज़्यादा अर्निंग उस समय नहीं कर रहा था, स्टूडेंट फेज में थे उस समय, बेसिकली ये बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने घर लौट रहा था, वही छोटा सा जो रेंट का कमरा उन्होंने ले रखा था, उसमें हम मतलब लौटे वापस। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव, ओपन द डोर। जैसे ही मैंने दरवाजा ओपन किया तो मुझे कुछ आवाज़ें खटखट खटखट गड़गड़ सुनाई दी। तो क्या सांप आ गया? अभी नहीं आएगा, सांप बीच में आएगा कहानी के। वो आवाज़ें जो थी वो चूहे की आवाज़ थी, चूहे लोग रहते थे। आई वॉज नॉट द ओनली पर्सन जो कि वहाँ पे रह रहा था, उसके अलावा वहाँ पे चूहे भी थे। यहाँ पे लिखा है द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। अभी चूहे लोग बड़ा परेशान करते हैं। हमारे घर में दिवाली में साफ सफाई होती थी, इतना चूहा निकलता है, इतना चूहा निकलता है, अभी तो इतना कचरा करेगा लोग, समझ में आता, सारा कागज पत्थर कपड़ा काट कर रख देगा सब, ठीक है। वही डॉक्टर बोल रहे हैं कि देखो ऐसा है कि जो साउंड आ रहा था मैं इससे फेमिलियर था, तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि चूहे खुरखुर 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 ऊपर करते रहते हैं। और जिनके घर में चूहा रहता है ना, वो जानते हैं चीज़। रात को किचन बंद करो, खटपट खटपट, अलग ही खिचड़ी पकाता है वो लोग। मैंने माचिस निकाला और केरोसिन का जो लैंप है उसको जला दिया। केरोसिन लैंप का मतलब लालटेन, लालू यादव लालटेन छाप, देखे ना, क्योंकि वो जो घर था ना वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। अब भाई मेरे उतना पैसा दोगे तब ना इलेक्ट्रिक वाला घर मिलेगा। एक तो चूहा है, इसका घर जैसे तैसे है, एकदम जर्जर है, और देखो अभी की इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो लालटेन से काम चला रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। अब होता है, अब जैसे स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल हर किसी का है भाई, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, कभी कभी कोई चीज़ें खाने का मन करता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं, और पापा से मांगने का मन नहीं करता है कई बार, तो हम क्या करते हैं, मन मार के रह जाता है, यही होता है ना। लेकिन आप लोग याद रखिए, मेहनत करते रहिए, आपको 5 गुना चीज़ें मिलेंगी। जितना आप सोच के रखें ना, उससे 5 गुना ज़्यादा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। और 10 गुना ज़्यादा भी मिल सकता है, बस मेहनत करते रहना, छोड़ना नहीं, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि वो जो रूम था ना, वो रेंटेड रूम था। अभी मैंने बताया आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी जस्ट अपना डिग्री परस्यू करा था और मैं इंटर्नशिप करने लग रहा था वहाँ पे, ठीक है। इंटर्नशिप में मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, मेरी अर्निंग जो थी वो म्याग्र थी। म्याग्र करने का मतलब बहुत छोटी सी थी, अल्प, ओके। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, 60 रुपये थे बेचारे के पास उनके सूटकेस में, और उनके पास ज़्यादा सामान था नहीं। कुछ शर्ट थे, धोतीज था, दो मोर देन वन धोती था इसलिए धोतीज लिखा हुआ है, और एक सोलेटरी कोट था उनके पास, सोलेटरी ब्लैक कोट, ब्लेजर वगैरह जो होता है, एक ही कोट है बंदे के पास। तो गरीब तो है बेचारा, ठीक है, पुअर तो है, अभी भी जस्ट उसने सब चीज़ें करी हैं। और वो कोट जनरली डॉक्टर लोग जो पहन के जाते हैं ना, वही कोट, और मेरे पास कुछ नहीं था पहनने के लिए, ठीक है। तो मैंने वो कोट उतारा, क्योंकि वो कोट पहन के मैं गया हुआ था, तो कोट उतारा, हैंगर पे टांगा, बेड वगैरह ठीक किया, गेट खोला, गेट नहीं माफ कीजिएगा, क्या बोलते उसको, छोटे खिड़की खोला, और मैं थोड़ा सा रेस्ट के पोजीशन में आ गया, क्योंकि मैं थक गया था काम करके, ठीक है। तो वो जो मेरा घर है उसके बारे में बताते हैं कि जो घर है ना, टाइल्ड रूफ है। टाइल्ड का मतलब होता है छप्पड़, खपड़ा जानते हैं, खपड़ा, खपड़ा जानते हैं, खपड़ा का घर था। और ये जो था गैबल्स पे टिका हुआ था। गैबल मतलब लकड़ी का मोटा मोटा लट्ठा। गैबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देखिए ऐसा होता है दिखने में, ठीक है, इमेज से पहचान लो यार, गांव में देखने को मिलेगा। तो गैबल्स पे जो है पूरा का पूरा बीम इसका टिका होता है। बीम का मतलब होता है पिलर इसके, उसी पे सारा का सारा छत का सपोर्ट था, छत का शेप ऐसा था, उसी में ना मतलब चूहे रहते थे, ठीक है, मतलब खटपट खटपट की आवाज आती थी। तो देखो यहीं पे बोला गया देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, मारा मारी करते रहते थे सब वहां पर, ठीक है, बीम के पास। तो मैंने अपना बेड वगैरह ठीक किया और सारी चीज़ें एडजस्ट करी, और मैं सोने का वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस करने लगा क्या होता है, मतलब सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद वहाँ पे नहीं आई। ए भाई, एक तो गर्मी है, ठीक है ना, एक तो गर्मी है, रात के 10 बज रहे हैं, कहाँ गया वो लाइन, कहाँ गया वो लाइन, हाँ ये देखो, एक तो गर्मी है, ऊपर से रात के 10 बज रहे हैं, लाइन नहीं है उस रूम में, बिजली नहीं है, लालटेन जला के आप सो रहे हैं, क्या नींद आएगी। तो बंदा बेचैन होके बाहर जाता है, अब बरांडा में जाता है। बेसिकली बरांडा क्या होता है, जैसे आपके रूम का दरवाजा और एक मेन दरवाजा के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं
बरांडा। गांव में अंगना भी इसको बोल देता है कई बार, हालांकि अंगना थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं कि मैं उठता हूँ, बरांडे की तरफ जाता हूँ, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हवा आए, थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन यार विंड वॉज नॉट ब्लोइंग दैट नाइट, हवा नहीं चल रही थी उस रात। अब इस चीज को इतना सिंपली लिखा जा सकता है कि विंड वॉज नॉट ब्लोइंग दैट नाइट, लेकिन राइटर ने इसको कैसे लिखा है, बट द बिंग गॉड बट द बिंग नहीं बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, कि पवन देवता जो है वो लगता है आराम कर रहे थे, छुट्टी ले लिए थे। टाइम ऑफ का मतलब छुट्टी लेना, इसलिए हवा नहीं चल रही थी। छोटी छोटी चीज़ों को घुमा घुमा के लिखते हैं राइटर्स। आई वेंट बैक इन टू रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, अब मैं चेयर पे बैठता हूँ बेसिकली जाके, वहाँ पे मैंने जो है एक छोटा सा बक्सा निकाला जो मेरे टेबल के ही पास रखा हुआ था, उससे मैंने एक बुक निकाला जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका। ये बुक मेडिकल वाले जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, देख लीजिए गूगल पे, ठीक है। उसी टेबल के पास एक आईना रखा हुआ था और उसी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ था, ठीक है। एक लार्ज मिरर था, लार्ज मिरर की बात की गई, छोटा मिरर नहीं। हमारे घर में कोई छोटा मिरर होता है जिसमें मम्मी ऐसे देख देख के झाड़ती है, लेकिन एक बड़ा वाला मिरर होता है जो कॉमन मिरर होता है, ठीक है ना। अब बच्चे लोग से बड़ा डर लगता है यार, कब आके फोड़ फाड़ देवे उसको। अनवारी में भी मिरर होता है, वो अनवारी जो खोलने वाला होता है अलमीरा, उसमें भी मिरर लगा होता है। तो हमारे राइटर के पास भी नहीं, डॉक्टर के पास भी हमारे बड़ा सा मिरर है, और यहाँ पे एक कंघी रखी हुई है। तो बुक तो खोलते हैं ये हमारे जो है डॉक्टर साहब, लेकिन अपना मुखड़ा देखने लगते हैं, अपने आप को एडमायर करने लगते हैं, क्या कितना सुंदर हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो अपने आप से बोल रहे हैं कि ऐसा जगह पे मिरर रखा हुआ था ना, कि जब मिरर पास होता है ना तो हर किसी के मन में ये प्रलोभन होता है, टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, लालच, कि यार मिरर एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। आप भी कहीं से गुजर रहे होते सड़क पे, कहीं बड़ा सा मिरर अगर दिख जाए तो थोड़ा सा ऐसे देखेंगे हम, कैसा लग रहा है, दाढ़ी तो ठीक है, मुझे तो ठीक है ना, कॉलर तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब सही लग रहा हूँ। तो ये हमारी आदत है, हम अपने आप को ना थोड़ा सजते संवरते रहते हैं, तो चीज़ें उस तरह से चलती रहती हैं। आगे आपको बताया जाता है कि उन दिनों जो है ना मैं बड़ा बड़ा प्रशंसक था। एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, प्रशंसा करना, सपोर्ट करना। किस चीज़ का सपोर्ट करता था मैं? खूबसूरती का। यंग थे ना डॉक्टर हमारे, अभी जस्ट उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, यंग हैं, जवान हैं, मज़ा आता है उसे करने में, ठीक है, बाल झाड़ने में, अपने आप को संवारने में। तो मैंने वहाँ से कंघी उठाई और अपने बाल जो है वो ठीक करने लगा। पार्टिंग, पार्टिंग समझते हैं, बाल के बीच के जो जगह होती है उसको बोलते हैं पार्ट, उसको ठीक करने लगा, एंड ताकि मैं थोड़ा सा सुंदर दिख सकूँ और नीट दिख सकूँ। नीट का मतलब क्लीन दिख सकूँ, साफ सुथरा दिख सकूँ। अब इनके दिमाग में चीज़ें आती हैं ये देखो, ये अपने आप को देखते हैं, ठीक है, शीशे में, और डिसाइड करते हैं कि यार देखो मैं दिख तो सही रहा हूँ, लेकिन मुझे ना ऐसा करना चाहिए कि मेरी दाढ़ी जो इसको सेव करना चाहिए, और मुझे एक मुस्टाच उगानी चाहिए अच्छी सी, पतली सी और लंबी। ओके, ये हमारे डॉक्टर सोच रहे हैं कि आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने उस समय डिसीजन लिया कि मेरे को ना सेव करना है डेली, हर रोज़, ठीक है, और सुंदर दिखना है, और एक थिन मुस्टाच को ग्रो करना है। अरे यार मैं करूँगा ये सब, क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई। बैचलर क्या होता है? जो शादी की उम्र के लायक हो लेकिन शादी उसकी अभी नहीं हुई हो, बैचलर हूँ, ऊपर से डॉक्टर हूँ, तो मेरे को सुंदर दिखने का अधिकार है, मैं सुंदर दिखूंगा, ठीक है। ये अब सोचते हैं मुस्टाच उगाने का, और मुस्कुराते हैं उसको देख के, ऐसे वाला मुस्कुराहट, मुस्कुराहट की चमकान, है ना। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। अब मुस्कुराते हुए जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपना धरती हिला देने वाला एक मेरे अंदर डिसीजन आता है, मतलब मैं एक डिसीजन लेता हूँ, कुछ ऐसा सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि यार मुस्कुराहट मेरे पे अच्छी लग रही है, और मैं हमेशा लोगों से मुस्कुरा ही के बात करूँगा, ठीक है ना। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। सुंदर तो लगना है, सुंदर लगना है, मुस्कुराना है, मुस्टाच उगाना है, बस, ठीक है। आगे देखिए, फिर से बोल रहा है ये आदमी गलत, मतलब गजब ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है भाई, इसको घमंड है अपने आप पे। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू। डॉक्टर होने का घमंड है ना, अभी इसका घमंड देखिए निकलेगा, अभी सारी इसकी खूबसूरती उतर जाएगी, देखिएगा।
और ये जो बार बार डॉक्टर डॉक्टर बोल रहा है, बार बार खूबसूरत बोल रहा है, हैंडसम बोल रहा है, सारा इसका ना अभी देखो कैसे नशा उतरता है। कहा जाता है कि आगे चीज़ें बढ़ती हैं। एक और मेरे ख्याल मतलब मेरे दिमाग में एक और ख्याल आता है कि देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। एक और स्ट्रक का मतलब होता है अचानक से कौंध जाना। मेरे दिमाग में एक और चीज़ कौंध गई, जल्दी से चीज़ आ गई कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा, ठीक है, एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसके पास पेनाल्टी ऑफ मनी होगा, पैसे वाली होगी, उसके पास गुड मेडिकल प्रैक्टिस होगा, डॉक्टर होनी चाहिए और फैट होनी चाहिए। ठीक है ना, जब आंसर लिखोगे एग्जाम में तो ये सब लिखना कि हमारे डॉक्टर साहब को ऐसे एक फैट लड़की, पैसे वाली लड़की और डॉक्टर लड़की चाहिए फॉर वैलिड रीजन। तो ठीक है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, लेकिन फैट क्यों होनी चाहिए भाई? मोटी लड़की क्यों चाहिए डॉक्टर साहब आपको, है ना? तो बोलते हैं देखो ऐसा है, आई नीड इट फॉर अ वैलिड रीजन। इसके कुछ वैलिड रीजन है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कभी लाइफ में सिली मिस्टेक्स करूं, छोटी मोटी गलतियां, और वो मुझे झाड़ू लेके जब दौड़ा दे तो मैं भाग जाऊं, और वो मोटी रहेगी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है ना, पतली रहेगी तो पकड़ लेगी। तो ऐसा डॉक्टर सोचते हैं अपने आप से, किसी से कह नहीं रहे हैं, ये उस समय मन में सोच रहे हैं, और जो लोग बैठे हैं ऑफिस में उसको सुना रहे हैं कि मैं यंग में सब सोचता था। ये सब सोचते हुए मैं वापस अपने सीट पे बैठता हूँ, सीट मतलब वही चेयर पे बैठता हूँ। यहाँ तक क्लियर है चीजें? चलिए आगे बताते हैं कि देयर वेर नो मोर साउंड फ्रॉम एवर। उस समय तक ऊपर का जो आवाज था वो शांत हो चुका था अचानक से, और पता नहीं ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अचानक से चीजें शांत हो गई, है ना। सडनली देयर केम अ डल थर्ड। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, देखो एडिटर मिला दिया। अचानक से ऊपर से गिरने की कुछ आवाज आती है। डल का मतलब होता है सुस्त, ढीला, और थर्ड का मतलब होता है थपाक, थपाक, थप से गिरने की आवाज आई। और ये मैंने फील किया कहाँ पे? अपने पीछे, बैक के पास। ठीक है, मुझे लगा कि जैसे कि रबर का एक ट्यूब ऊपर से नीचे गिरा हो, है ना। नथिंग तो वरी अबाउट, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चूहे जो थे ऊपर से ऐसे ही कूदते रहते थे, ऊपर से ऐसे कूदते रहते थे, रात भर दिमाग खराब कर देता था। आई एम एक्चुअली यूज टू इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन वो चूहा नहीं था भैया, वो था स्नेक, वो था नाग। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं कि पीछे क्या है, टेक अ लुक, पीछे देखने के लिए ऐसे मैं घूमता हूं ना, तो मैं पाता हूं कि यहाँ पे एक मोटा कोबरा ब्रिगल ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। एक्चुअली ऐसे जब मुड़ते पीछे देखने के लिए क्या हुआ, चूहा तो नहीं गिरा, चूहा मोटा वाला, देखते हैं कि सांप जो है मेरे कंधे पे सवार है। इसका तो प्राण सूख गया। अब ब्रिगल का मतलब बेसिकली वही होता है, मतलब सरसरा के चढ़ जाना कंधे पे। ओके, तो मैंने पाया कि सांप जो है मेरे कंधे पे चढ़ गया, एंड देन वहां से सरक सरक के जो है मेरे लेफ्ट आर्म पे आता है। अभी कंधे पे था, धीरे धीरे मेरे लेफ्ट आर्म पे आएगा सांप। हालांकि जब मैंने सांप को ऐसे देखा पीछे की तरफ मुड़ के, तो सांप ने भी मुझे देखा। ठीक है ना, और ये दोनों चीजें जो है ये साइमल्टेनियस हुई। साइमल्टेनियस का मतलब होता है बाबू एक साथ में। मैंने सांप की तरफ देखा, सांप ने मेरे तरफ देखा। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों डरे हुए हैं, दोनों कंफ्यूज हैं। सांप भी आदमी से डरता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके घर में सांप क्यों आया होगा? सोचो थोड़ा सा। अरे क्योंकि इसके छत पे ढेर सारे हैं ना, इसका भोजन क्या है सांप का? चूहा, मेंढक। इसके पास ढेर सारे चूहे हैं, तो काम हो गया इसका। और जब मैंने सांप को देखा, आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। ना तो मैं उछला, ना तो मैं छटपटाया, और ना ही मैं चिल्लाया। मैं स्तब्ध था, शांत था, शौक में था। ठीक है ना, मेरी हालत टाइट हो गई थी। हालांकि जो सांप है धीरे धीरे, ये स्नेक जो है स्लिथर along my shoulder and coil around my left arm above the elbow, मतलब एल्बो से ऊपर सांप मेरे कंधे से नीचे आया ऐसे सरसरा के, और मेरे एल्बो को क्या क्या लपेट लिया। सांप लपेट ही के चलता है, आपने देखा होगा, सीधा नहीं चलता है। ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस है अपने आप में। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग खाली इतना समझिए कि कभी गलती से छिपकली हमारे इस पर गिर जाती है, इस पर गिर जाती है, मेरी गिरी है इसलिए मैं जानता हूँ, तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है ना,
जबकि छिपकली में तो जहर भी नहीं होता है। जो हमारे रूम में होता है गेकोस, उसको गेकोस बोलते हैं, लिजर्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। लिजर्ड तो वो बड़ा वाला होता है। तो हालत टाइट हो जाती है हमारी। तो ये तो भाई नाग है, जहर है इसमें। एक नाग के जहर से मुझे लगता है कि मोर देन 40 पीपल मर जाएंगे एक बार में। इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, पूरा का पूरा हाथी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आगे क्या बताया जाता है कि ये मौत जो है, मौत ही बोलेंगे इसे, ये मेरे से बस 4 इंच की दूरी पे थी। 4 इंच कितना होता है, इसको बोलते 4 इंच। यहाँ मेरी आंखें देखना, यहाँ देखो, मतलब इतना पास है ऐसे नाग, मैं उसको देख रहा हूँ। बताओ, आदमी डरेगा नहीं? इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। तो मैं वहां पे ना सांस रोक के बैठा हुआ था। मुझे पता था कि अगर मैं सांस लेता हूँ, थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव शरीर में हुआ तो नाग मुझे फट से डांस लेगा, ठीक है। तो मैं सांस रोक के बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू अ स्टोन। मैं तो एकदम पत्थर बन चुका था वहां पे, मेरा पूरा बॉडी अकड़ गया। अगर ऐसे हाथ है तो ऐसे ही है, जॉम्बी की तरह शांत, आंखें फटी हुई, सांस रुकी हुई है ना, और हार्ट बीट जो है ये तेजी में कर रहा था, दिल धड़कने लगा डर के मारे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन मेरा दिमाग जो है ना बड़ा एक्टिव था, इसमें 10 चीजें चल रही थी। मेरे दिमाग में आ रहा था कि सांप को से झटक दें क्या, मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या मैं रूम खोल के भाग जाऊँ जल्दी से कि सांप से बच जाऊं। लेकिन याद रखिएगा, स्नेक का जो रिएक्शन टाइम होता है, बिल्ली का जो रिएक्शन टाइम होता है, ये सब का रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, आदमी से 4 गुना। सबसे फास्ट बिल्ली का होता है, सांप से भी तेज होता है। तो आपके झटकते तक ना वो आपको काट लेगा, ठीक है ना। हालांकि ये सब यहाँ पर नहीं लिखा गया, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द प्लेस। मेरी जो बॉडी है ना पूरा पथरा के डर के मारा, हालत खराब हो गया। वहां पे और कोई रोशनी नहीं थी, बस एक लैंप की रोशनी थी। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो बेसिकली बताया गया ना, पूरे लाइन में बता देता हूँ कि मुझे ना भगवान की याद आने लगी कि ओ गॉड बचा लो यार, इस टाइम खाली बचा लो प्लीज, अगले बार से मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं बचाना, मैं अपने जी लूंगा, इस बार खाली बचा लो, ठीक है ना। और मन में उसकी ढेर सारी चीजें आने, अच्छा बुरा उसको सब ख्याल आने लगा कि क्या क्या मैंने कांड किए हैं लाइफ में, ठीक है। भगवान से माफी मांग रहा है, ये भी सोच रहा है कि हो सके भगवान मेरे वर्ड्स का बुरा मान जाए और सांप मुझे काट ले, ठीक है। अरे जो सांप था ना, ये कोई थिक रॉड की तरह नहीं था, टाइट उसका शरीर नहीं था, ये मोल्टेन फायर की तरह था, लावा जैसे गर्म गर्म होता है ना, ऐसे जनरली सांप का शरीर ठंडा होता है, जनरली नहीं ठंडा ही होता है क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है सब। तो सांप ने इसको लपेट कर रखा था, इस वजह से इसका पूरा शरीर डर के हमारे गर्म हो गया था, ठीक है ना। चलिए, तो जो है सांप ने इसके आर्म को लपेट के रखा हुआ है, इसके आर्म की जो सारी एनर्जी है ड्रेन हो चुकी है, अब उसका ना हाथ शून्य पड़ चुका। ड्रेन का मतलब एनर्जी खत्म हो जाना, तो ड्रेन का मतलब होता है बेसिकली लूज हो जाना कोई चीज़, ठीक है ना, खत्म हो जाना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यह है कि उसका हाथ शून्य पड़ गया। कभी कभी हम लोग हाथ ऊपर करके ऐसे सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं तो अचानक से हाथ फील नहीं होता है, या कभी कोई पैर फील नहीं होता, देखें आप लोग ना, फील किए इस चीज़ को। तो वही सांप का जो है, जो लपेट कर रखा था, पूरा इसका मतलब मामला खत्म हो गया बंदे का। और सांप लोग को ऐसे ही मारते हैं, पता है आपको, सांप जो है लपेट के ही मारता है। आपने देखा होगा, अगर नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं या डिस्कवरी चैनल का भी देखा हो, तो सांप लपेट लपेट के मारता है, छोटी चिड़िया को लपेट के मार देगा। एनाकोंडा वाला मूवी देखेंगे तो आपको पता होगा, पूरा लपेट देगा, भाई पसलियाँ जो होती है इसको क्रश करके तोड़ देगा, अंदर उसके बाद मार देगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं बोलते हैं कि एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। थोड़ा सा भी मैं मूवमेंट करूंगा ना, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का से भी इधर उधर हिलूंगा, सांप मेरे को भाई आज लिटा देगा। डेथ लग 4 इंचेज अवे। लग का मतलब होता है लटकना या झूलना। मृत्यु मेरे से 4 इंच दूर पे झूल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। मान लो मुझे डस दिया, सपोज करो, अपने आप से बातें कर रही हैं कि मान लो मुझे डस लिया तो मैं कौन सी दवाई लूंगा भाई। देयर नो मेडिसिन इन द रूम, कोई दवाई नहीं है घर में, 60 रुपया है खाली मेरे पास,
आई वॉज बट अ पुअर, मैं कुछ और नहीं हूँ, सिर्फ एक गरीब डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, फुलिश हूँ, मूर्ख हूँ, एंड स्टूपिड डॉक्टर हूँ, अनाड़ी हूँ। अब इसको अपना गलती रियलाइज हो रहा है। उस समय बड़ी बड़ाई कर रहा था कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, ये औरत चाहिए, वैसे औरत चाहिए, होश ठिकाने आ गए ना, मृत्यु पास आती है तो चीज़ें मतलब फिर खराबी हो जाती है पूरी को पूरी। आगे बताता है कि आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीवली एट माई सेल्फ। फीवली का मतलब होता है फीकापन, या ऐसे तो फीवल का मतलब कमज़ोर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें सांप सामने है, ध्यान में 10 चीज़ें आ रही हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अब अपने आप को देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुराहट है जैसे हम लोग मुस्कुराते हैं बात करते हुए, वो मुस्कुराहट नहीं, ये डर के मारे मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान जो करना है करो यार, उठा ही लो फिर, ठीक है। मतलब इनको अब रियलाइज हुआ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। आगे बताते हैं कि लगता है द स्नेक टर्न इट, लगता है गॉड ने मेरी सुन ली, गॉड ने मेरी सुन ली। सांप ने अपना मुंडी घुमाया, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट रिफ्लेक्शन। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक जो कि मिरर को देखा, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। तो मैंने भगवान से मनाया, भगवान ने मेरी सुन ली। सांप मुड़ा और मिरर की तरफ उसका ध्यान गया, और मिरर में वो सांप जो है मग्न हो गया, और मिरर की तरफ वो बढ़ने लगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया का पहला सांप है जिसने मिरर को देखा होगा, ऐसा बोलने का प्रयास किया गया, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर एंड वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। बेसिकली यहाँ पे देखो क्या बताएगा बाबू, कि सांप अब मिरर की तरफ देख रहा है, हो सके अपने आप को, है ना, अपनी तारीफ कर रहा हो, एडमायर कर रहा है, अपने आप की प्रशंसा कर रहा हो सके एक मूंछ उगाने के बारे में सोच रहा हो, ग्रोइंग अ मुस्टाच, या हो सके आई शेडो लगाने का सोच रहा हो, या हो सके मस्कारा, मस्कारा क्या होता है भाई, मेकअप वगैरह क्या, वो सब लगाने का सोच रहा होगा। वियरिंग अ वर्मिलियन स्टॉप नहीं, स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, हो सके मेकअप करने का सोच रहा हो सके मुंह छुगाने का सोच रहा हो, ये इसके दिमाग में आ रहा है, डॉक्टर के दिमाग में। हो सके वर्मिलियन स्पॉट, वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, ठीक है, और बिंदी भी होती है उसका मतलब। तो एक्चुअली सिंदूर का पहले टीका लगता था जब बिंदी नहीं थी, बिंदी आ गई स्टिकर वाली तो बात अलग है, तो उसका टीका लगाने का सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कि सांप मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना, व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, मुझे नहीं पता क्या है इसका। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवॉन्ट इटसेल्फ। तो जब चीजें हुई उस तरह से, सांप ने देखा अपने आप को तो अपने आप को अनवॉन्ट किया, करने का मतलब उसने अपने आप को खोला और मेरी गोदी में आके बैठ गया। एंड देन उसके बाद कहाँ चला गया बेटा, वो चला गया मिरर के पास क्रेप्ट करते हुए। क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. करने का मतलब है ना कि अब धीरे धीरे वो मेरी गोद छोड़ के टेबल पे चला गया, अपना चेहरा देखने लगा, अपनी बड़ाई करने लगा सांप, मुझे भूल ही गया। फिर दूसरी बात ये हुई कि मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि मुझे काटोगे तो मेरे अंदर से खून नहीं निकलेगा, मेरी हालत वो हो गई थी, ठीक है ना। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। तो जब सांप जैसे मेरे उधर से उतरा तो मेरे जान में जान आ गई, मेरा खून जो है शरीर में दोबारा चलने लग गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द रूम। अब भाग गया मैं, बेसिकली बरांडा से होते बाहर भाग गया, यही बताने का प्रयास किया गया है। यार्ड में निकल गया। यार्ड करने का मतलब देखिए, ये जो डॉक्टर साहब है ना, इनके घर के बाहर, घर के पास जो खिड़की थी उसको खोलोगे तो बगल में यार्ड था। यार्ड का मतलब खाली मैदान, ठीक है, जिसमें ढेर सारा घास उगा हो, जंगल झाड़ उगा हुआ हो। तो भाग गए, ये रूम से निकल गए। अब ये कहानी सुन के वहाँ पे जो भी ऑफिस में लोग मौजूद थे सब चैन की सांस ली कि चलो यार, ईच ऑफ अस हीव अ साई ऑफ रिलीफ, हमने चैन की सांस ली कि चलो डॉक्टर को सांप ने नहीं काटा, कहानी अच्छी थी। तो पीछे से एक गधा बोलता है, एक लड़का बोलता है, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लड़का बोलता है, तो उसका सवाल सुन के मैं बोल रहा हूँ। वो बोल रहा है कि सर आपकी जो वाइफ है मोटी है। देखिए ऐसे अजीब सवाल लड़के ही करते हैं, लड़कियां सब नहीं करती है। दूसरी बात कि सांप आया, सांप काटा कि नहीं काटा, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइफ मोटी है कि नहीं मोटी है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि सर आपकी वाइफ मोटी है,
तो सर बोलते कि नहीं यार, मोटी नहीं यार, भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान ने मुझे कुछ और दिया। ठीक है ना, मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, कहने का मतलब मेरी जो जीवन साथी है ना, ये बहुत ही रीडी पर्सन विद गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर है। रीडी का मतलब पतली या पतला, और एक स्प्रिंटर की तरह भागती है भाई। स्प्रिंटर मतलब जानते हैं ना आप लोग, तेजी में भागने वाली। तो अब मैं कोई गलती जब करूंगा तो दौड़ा के पीटेगी, इसलिए मैं गलती नहीं करता हूं। ठीक है, तो पीछे से एक लड़की पूछती है कि डॉक्टर साहब जब आप वहां से भागे तो स्नेक आपको फॉलो किया था? तो डॉक्टर बोले कि ना, मुझे नहीं पता किया था कि नहीं किया, मैं भागा और इतना तेज में भागा ना, भागते भागते मेरे दोस्त के घर पहुंच गया। देखो कैसे भागे थे डॉक्टर, यहाँ पे लिखा गया है कि रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, जितना मेरे अंदर एनर्जी था मैंने सब झोंक दिया, बहुत तेजी में मैं भागा और मैं दोस्त के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, मैं जो जैसे वहाँ पहुंचा, इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। स्मीयर्ड का मतलब होता है लगाना, लिप्त करना, तेल लिप्त किया पूरे बॉडी पे, और मैंने नहा लिया। ठीक है, नहाने के बाद मुझे थोड़ा सा शांति मिला, तो मैंने नए कपड़े पहने। अगली जो मॉर्निंग है बेटा, मैं वहाँ पे गया 8:30 के आसपास, और मैं अपने साथ 3-4 और लोगों को गया। एक तो मैं था, मेरे दोस्त था, 2-3 और भी लोग गए थे, और मैं उस रूम में नहीं रहना चाहता था। ऊपर साला चूहा, नीचे सांप बिच्छा, बगल में यार्ड, वहाँ से सियार आ जाएगा किसी दिन, अंदर काट ही लेगा। तो मैं वहाँ पे लोगों को लेके गया कि सांप भी मिल जाएगा तो मार दिया जाएगा, दूसरा चीज़ ये कि रूम मुझे खाली करना था। ठीक है ना, चलिए, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा ना, मूव, रूम को मूव करना इधर उधर। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, बट हमें कुछ वहाँ मिला नहीं, बहुत ही कम चीज़ें मिली जिसको हम वहाँ से हटा सकते थे। चोर चोरी करके लेके चले गए, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जब भागे थे रूम छोड़ के ना, समझ रहे बात को, गेट खुला छोड़ के भागे थे, भूल ही गए थे फिर कि गेट में ताला भी लगाना होता है। सारे चोर क्या किए, थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। मोस्ट ऑफ माई थिंग्स क्यों लिख रहे हैं आप, आपके पास था ही क्या? वही 4 कपड़े, संदूक, 60 को रुपया, तो सब लेके भाग गया उसका। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, पूरा सफा चट कर दिया रूम। ठीक है, बट एक चीज छोड़ दिए, एक चीज छोड़ दिए, सब सामान लेके गए। क्या छोड़े होंगे बताइए? एक गंदी गंजी। ठीक है, डॉक्टर साहब ने उस गंदी को गंदी को नहीं, उस गंजी को कई दिनों से नहीं खींचा होगा, कई दिनों से नहीं साफ किया होगा, तो यही दिख रहा है कि माई वेस्ट द डर्टी वन, जो गंदा वाला था ना गंजी, उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो लिखा गया है, देखो यहाँ पे एक फनी चीज, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस। तो जिसने भी चुराया है ना, उसको साफ सफाई का बड़ा ध्यान था, सारा सामान ले गया साफ वाला। यार गंजी भी ले जाता यार, और धो धा के उसको पहनता साबुन से, सरफ से, क्या दिक्कत है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं। ठीक है ना, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग विथ, साबुन और सरफ से धोकर उसको जो है दोबारा यूज कर सकता था, लेकिन उन गधों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए गंजी को छोड़ दिया कि नहीं, हम गंदी चीजें नहीं चुराते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो फिर एक कोई पीछे से पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, आपने सांप को देखा दोबारा? बोले कि नहीं, मेरे को सांप नहीं दिखा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। करने का मतलब कि मुझे वो दोबारा नहीं दिखाई दिया। एक ऐसा सांप था ये जो अपनी ही ब्यूटी में मगन हो गया और खो गया। तो कहानी देखो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन बोरिंग नहीं थी। बोरिंग होती है तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, कहानी अच्छी थी। और आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें कुछ कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी आपके लिए। आपको ये करना है, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। नाइट स्टडी चैनल ध्यान में रखिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। बाय बाय।